अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं हलवा पूरी बनाने जा रही हूँ। बारिशों के मौसम में ज़रा इस तरह की डिश बहुत चलती हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हलवा पूरी बनाई। और जब मैंने बनाई तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना लेते हैं इसकी और आपको भी रेसिपी दे देते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया है। आधा किलो मैदा में मैंने 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है और फिर इसको मैंने हल्के नीम गरम लाइट गर्म पानी में मैंने इसको गूंद लिया है। ओके जी, जब मैंने मैदे को मिक्स कर लिया है पानी में तो फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आटा। थोड़ा सा आटा लें आप, हाफ कप आप आटा ले लें और उसको इसके साथ गूंद लें। ये आटा पहले भी ले सकते हैं, आपको जैसे आप पहले ले लें तब भी अच्छा है, बाद में ले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी डो हम लोग ऐसे रेडी करेंगे जो नरम वाली डो हो, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होगी। अच्छी वाली डो तैयार करेंगे और बहुत टाइम तक इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तक आप इसको गूंदेंगी, तब जाके ये बहुत अच्छी रेडी होगी। थोड़ा सा आप घी या ऑयल ऐड करेंगे इसमें, तो उससे ये होगा कि आटा आपका नरम रहेगा और चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये ज़रा ऑयली होता है। तो इसको जब हम लोग इसकी रोटियां बनाएंगे, जब पूरी हम बनाएंगे तो तब ये ऑयली रहेगा, ठीक है, ये आपके हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। और इस तरह आप थोड़ा सा घी ऐड कर ले या ऑयल ऐड कर ले, तो उसको फिर इसके साथ मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको थोड़ा गूंदें आप, गूंद के तो फिर आप इसको रख दें। आधे घंटे के लिए हम लोगों ने डो को रस दी थी और ये हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम हलवा तैयार करते हैं। आइए देखते हैं हलवा कैसे तैयार होगा। हलवे के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो ही सूजी ली है। आधा किलो सूजी का हलवा मैं तैयार कर रही हूँ। और आधा किलो सूजी जो मैं लूँगी इसमें मैं पानी मिक्स करूँगी। जितनी मैं यहाँ पे सूजी ले रही हूँ उससे डबल पानी में इसमें, मतलब पानी इतना हो कि वो सूजी उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए, ठीक है। और मैं इसमें पानी ऐड करके इसको इतनी देर तक ही सिर्फ रखूँगी जितनी देर तक मैं अपनी जो शुगर है ऑयल में उसको ब्राउन कर लूँ। 1 कप ऑयल लिया है यहाँ पे मैंने, सॉरी ऑयल नहीं है, ये घी लिया है मैंने। घी में हलवा ज़्यादा अच्छा बनता है, तो आप घी लें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसमें मैंने 1 पाव, आधा किलो मेरी सूजी थी तो मैंने 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ये, और ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 पाव इनफ होगा। बहुत ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा शुगर ऐड कर लें। शुगर मैंने ऐड की, इसको मैं अच्छे से करके तो इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद इसमें सूजी डालूँगी। सूजी जो मैंने भिगो के रखी हुई थी उसको मैं इसमें डालूँगी और उसको अच्छे से भून लूँगी और हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। हलवा कोई बहुत ही ईजी रेसिपी हलवे की कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। पूरी भी बनाना बहुत ईजी है। तो ये इस तरह आप इसको ब्राउन करेंगी। ब्राउन करने के बाद आप इसको इसमें सूजी ऐड करेंगी और उसके बाद इसको अच्छे से पकाएंगी। ज़रा पकाते हुए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको हलवा जो है वो बहुत देर हिलाना पड़ता है साथ साथ, ताकि वो बहुत अच्छे से अपना घी जो है, ऑयल या घी जो है वो सेपरेट कर ले। यहाँ पे मैंने 2-3 इलायची ऐड की है इसमें, इलायची। ये देखें, ये मेरी शुगर ब्राउन हो चुकी हैं। और आपने, अगर आपको ज़्यादा तेज़ कलर चाहिए तो आप इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन भी कर लें, और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, उससे थोड़ा कड़वा भी हो जाता है हलवा। तो आप इतना ब्राउन कर लें, ये इनफ है। और इसमें सूजी ऐड करें और उसको मिक्स करें। ओके जी, यहाँ पे मैं सूजी ऐड कर रही हूँ। और ये कैमरा मैन, बल्कि कैमरा गर्ल जो है ना वो पीछे हट गई है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो जलने वाली है। जो कुकिंग कर रहा होता है बंदा उसे तो फील नहीं होता, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है उसे ऐसे लग रहा होता है कि बस मैं तो गया भाई। तो ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने सूजी ऐड कर ली है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको बहुत एहतियात से आप डालें, क्योंकि पानी होता है इसमें, तो उसकी वजह से ज़रा प्रॉब्लम होती है। और जितनी मैं सूजी ऐड कर रही हूँ उससे ज़्यादा मैं डबल पानी यहाँ पे ऐड करूँगी, क्योंकि सूजी पकनी भी है, इस वजह से पानी ज़्यादा ऐड करेंगे। पूरी के लिए जो हम हलवा तैयार करेंगे वो कलरफुल होगा, तो आप अपनी मर्ज़ी का कलर ऐड करें। मोस्टली ये होता है, ये येलो होता है या फिर ऑरेंज होता है।
तो आप और भी कलर कोई भी ऐड कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑरेंज या येलो भी येलो हो। तो अभी मेरे पास येलो कलर मौजूद था तो मैंने येलो कलर यूज़ किया। एक्चुअली ये ऑरेंज है लेकिन ये जब मैं मिक्स करती हूँ येलो हो जाता है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये येलो कलर मैंने इसमें ऐड किया। आप चाहे तो ऑरेंज भी ऐड करें, ऑरेंज भी बहुत मज़े का लगता है कलर, और इससे ये सूजी भी कलर आ जाएगा जिसकी वजह से ये बहुत ही मज़े का लगेगा, बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। ये जो आपको एकदम से लगेगा कि हलवा पक गया, ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम से बिल्कुल भी नहीं पका। दरमियान में से मैंने क्रॉप की है वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी तो इस वजह से, और ये एकदम से पका हुआ सामने आ गया। तो आप इसको काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 5 to 10 मिनट्स तो आपको लगातार इसको हिलाना पड़ेगा, हिलाना 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 लगातार, तो तब जाके ये रेडी होगा। और इस पर बहुत मेहनत चाहिए होती है और इसमें दूसरा बंदा होना ज़रूरी है जो दरमियान में आपकी हेल्प करे और जो साथ में चम्मच हिलाए। और अगर नहीं है कोई तो कोई बात नहीं, खुद ही फिर थोड़ा सा थक जाए, है कोई मसला नहीं है। अब मेरा हलवा भी रेडी हो चुका है। अब हम जो पूरी होगी उसको हम फ्राई करेंगे। हाथों को थोड़ा सा हम ऑयली कर लेंगे और छोटी छोटी पेड़ियाँ बना लेंगे, पेड़ियाँ, छोटी छोटी पेड़ियाँ, और उनसे हम फिर पूरी बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये मेरी वीडियो आगे पीछे चल रही है। असल में प्रॉब्लम ये कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस वजह से वो हलवे वाला सीन पहले गुजर गया, बातें मेरी अभी हो रही थी और दरमियान में फिर वो वाला ये वाला सीन आ गया। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ आनी चाहिए। ये पूरी मैं तैयार कर रही हूँ और इसको ये जितनी आपको लग रहा है ना कि इतने आराम से मैं तैयार कर रही हूँ, इसको बेल रही हूँ, इतने आराम से ये बेली नहीं जाएगी, ज़रा ऑयली है तो ये चिपकेगी, ठीक है। आप चाहें तो खुश्क आटा भी यूज़ कर सकती हैं, उससे अच्छी बेली जाती हैं। और यहाँ पे ऑयल हम गरम करेंगे, ऑयल बहुत तेज़ गरम होना चाहिए और ये कुछ सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स के लिए हम सिर्फ इसको एक ऑयल में डालेंगे, डीप फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे बड़ी तरह से, और उसको पलट के, और जो आपके हाथ में जो भी आपका कंटेनर सॉरी कुछ चम्मच वगैरह जो होगा आपका, उसको आप उससे पुश करेंगी, दबाएंगी तो वो बहुत अच्छे से बन जाएगी। ये देखें ऐसे तैयार होगी मज़ेदार वाली पूरी, वाह वेरी टेस्टी। और अब इसको आप खाएं हलवे के साथ, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। मेरी रेसिपी को अगर फॉलो करेंगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। ये नरम नरम वाली ऐसी ही आपकी हलवा पूरी तैयार होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।